नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो विश्वजीत ट्रेड लाइव। आज के वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। लाइव ट्रेडिंग सेशन शायद देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मॉर्निंग में लाइव में बैठे थे और कल का वीडियो में भी मैं आपको बता चुका था कि मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप भी होता है, अगर सस्टेन करना जरूरी है, अगर सस्टेन करते हैं फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे की तरफ ही आएगा। आज देखे ही हैं, गैप अप में खोला है मगर सस्टेन नहीं की है तो नीचे की तरफ चला है। पहले तो लगा था इस लेवल के आसपास आपको मार्केट ढहने को मिलेगा, उसके बाद एक बाउंस बैक मिलेगा, एक रिटेस्ट करने को मिलेगा, उसके बाद एक मूव अपसाइड के लिए हो सकता है। यही आपके साथ शेयर किए थे। अगर ये लेवल अगर तोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ ही आएगा, मगर बहुत दूर नहीं आएगा, क्योंकि आपको बोले ही थे कि आज का मार्केट जैसे होने वाला है तो कल जो मतलब कि अगले दिन जो मार्केट था उससे बेहतर होगा। तो वो चीज तो देखने को मिला, मगर अपसाइड मूव लास्ट में आने का कोशिश जरूर कर रहा है। मगर अभी निफ्टी के लिए अगर देखें तो माइनस में है, बैंक निफ्टी अगर देखें तो प्लस में है। जो भी है, तो यहाँ से अगर कल के दिन मान लीजिए कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं, 23,555 60 ये जोन अगर नहीं तोड़ते तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा, स्कैल्पिंग बनेगा। पहला टारगेट यहीं तक रहेगा जो कि है आपका 23,628 30 के आसपास। इसको भी अगर तोड़ के निकलते हैं तो जितना देर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है उतना आप ट्रेल कर सकते हैं। मोमेंटम जब खत्म होगा तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक बार आप वहां से आपका जो स्क्वायर अप कर लीजिए पोजीशन को। उसके बाद पैटर्न होने के जो चांसेस है उसको बनने दीजिए। पैटर्न अगर बन जाते हैं कंटिन्यूशन ट्रेड की तरफ, तब इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो ऊपर जाएगा। अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से ही नीचे की तरफ आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखते हैं कि इस लेवल के नीचे गैप डाउन खोले, इसको ब्रेक किए या फ्लैट खोल के इसको ब्रेक कर दिए, तो पहला टारगेट तो यहीं पर बनेगा जो कि है 23,527। इसको भी अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक करके चलने लगते हैं तो 23,440 के आसपास आप देख सकते हैं। इसके आसपास देखने के बाद अगर देखते हैं कि यहाँ पे बाजार ढह जाता है तो यहाँ से पैटर्न बनने का कोशिश अगर कंटिन्यूशन ट्रेड की तरफ होता है तो फिर नीचे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कल का मूव भी बहुत खास तो नहीं होने वाला, बहुत बड़ा भी मूव कल का दिन नहीं होगा। कल के दिन भी आज की तरह ही मूव देखने को मिल सकता है, 200 पॉइंट 220 पॉइंट का ही मूव मिलेगा। बहुत ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत नीचे भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंटिन्यूशन ट्रेड की तरफ अगर देखते हैं तो फ्लैट खोल के अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो या गैप अप खोलते हैं 20, मान लीजिए कि 23,680 इसके आसपास खोले हैं, के बाद नीचे की तरफ आए हैं, आ ही सकते हैं। वहां पे स्कैल्पिंग ट्रेड बनने का मौका अगर रिवर्सल साइन मिलता है तो स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप खोले उसके बाद सस्टेन नहीं किया तो फिर नीचे की तरफ आए, तो उसके बाद देखना है ये लेवल तोड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ रहा है तो यहाँ से वापस फिर घूम के जाएगा और इस स्विंग के आसपास जो हाई बनाएगा उस टाइम उसके आसपास आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा। उसको भी अगर ब्रेक करने मतलब कि कर लिए, ब्रेक यदि अगर कर लेते हैं तो 23,780 से लेके 23,820 इसके आसपास आपको एक टारगेट जोन देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि गैप आप खोलने के बाद थोड़ा सा डीप लिया, फिर उस हाई को तोड़ा, तो मान के चलिए ये तो पहला टारगेट है। उसके बाद देखना है क्या है कि फर्स्ट हब में ये हो गया है कि नहीं। अगर हो जाता है उसके बाद देखना है पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूशन ट्रेड निकलता है फिर इस लेवल को तोड़ने पर बाई हो सकता है। उस टाइम डिसाइड करेंगे इंटरडे प्राइस एक्शन के हिसाब से कि इस लेवल को तोड़ने पर कितना प्रोजेक्शन लेवल आ सकते हैं, उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। नहीं तो इस सब लेवल के आसपास से ही रिवर्सल अगर पैटर्न देखने को मिलेगा तो इस लेवल के आसपास से फिर वापस नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बना हुआ है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे रिकवरी मोड में तो है। कल अगर देख लीजिए कि गैप आप खोलते हैं और इस जोन के पास जाते हैं तो यहाँ पे डबल टप बन जाएगा। उसके बाद
थोड़ा सा अगर डीप लेते हैं फिर वापस उसके बाद जाते हैं मगर तोड़ते नहीं है, तो क्या देखिएगा जो स्विंग लो कल का इंट्राडे में बना होगा उसको ब्रेक करने से आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और आपको टारगेट इस जोन के आसपास मिल सकता है, जो कि 50,200 से लेके 50,160 के आसपास मिल सकता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड होगा अगर गैप अप खोलते हैं और 50,550 इस लेवल को नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद एक शॉर्ट ले सकते हैं और नीचे की तरफ बहुत अच्छा ट्रेड बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर खोलते हैं तो एक डीप लेने के बाद अगर इस लेवल को फिर से पार करके सस्टेन हो जाता है तो नया प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से आपको 50,720 इसके आसपास देखना चाहिए कि अगर पहला हाफ में मतलब कि फर्स्ट हाफ में अगर हो जाता है उसके बाद पैटर्न फॉलो करना है। कंटिन्यूशन पैटर्न बनते हैं तो फिर ऊपर जाएगा प्रोजेक्शन लेवल तब बनेगा। अगर कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं होता है तो यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनेगा, तो वापस देखिएगा कि नीचे की तरफ चला आएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन भी अगर खोलते हैं, मान लीजिए कल अगर गैप डाउन खोलते हैं तो ये लेवल जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक आपका सेल नहीं बन सकता। मान लीजिए छोटा मोटा गैप डाउन खुला या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे ही रिएक्ट आप देख सकते हैं बाजार में, मतलब कि यहाँ से ही सीधा नीचे की तरफ चलाएगा। तो यहाँ पे अगर सेल करने को मौका अगर नहीं मिलता है, जबरदस्ती आप मत कीजिएगा, पहले होल्ड जाने दीजिए उसके बाद देखिए लेवल तोड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ रहा है तो यहाँ से रिवर्सल खोजने का प्रयास कीजिए, फिर ऊपर की तरफ आपको देख सकता है। जो भी है आपके सामने कल लाइव में मैं फिर आऊंगा और लाइव आपके साथ शेयर करूंगा। ये मॉर्निंग वाला ट्रेड आपके साथ शेयर कर दिए, उसके बाद वाला ट्रेड आपको दिखाने का कोशिश करूंगा और कुछ समझाने का कोशिश करूंगा, एजुकेशनल पर्पस में है तो अगर सीख लीजिएगा तो बहुत काम में आएगा। जो भी है आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।